हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। आज देखने वाले हैं पुतिन ने स्पाई पकड़ा है पाकिस्तान का, जो एस-400 था। उसकी सीक्रेट थी, वो चुराने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, क्या वीडियो है क्या नहीं ये मुझे नहीं पता। प्रशांत सर का वीडियो है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। क्या नहीं है क्या है देखते हैं। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ सामने आई है जो भारत के डिफेंस को डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है। देखिए, मॉस्को में बताया जा रहा है कि एक स्पाई पकड़ा गया है और उस स्पाई के पकड़े जाने के बाद रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और ज़्यादा छानबीन करी और उनको पता लगा कि आईएसआई, जी हाँ, पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है आईएसआई, इससे जुड़ा हुआ एक स्पायरिंग काम कर रहा है रशिया में। और इन लोगों का काम ये है कि रशिया के जो डिफेंस आइटम्स हैं, इनके सीक्रेट्स, मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, डिज़ाइन से रिलेटेड जो इनके सीक्रेट्स हैं, ये कहीं से चोरी करके मिलिट्री टेक्नोलॉजी रशिया से चुरा कर ये पाकिस्तान तक पहुंचाएं। नाउ आप देखोगे इंडियन न्यूज आउटलेट्स ने एक्सटेंसिवली इस न्यूज को कवर किया है कि मॉस्को ने बस्ट करी है पाकिस्तान के नेटवर्क का प्लान टू स्मगल मिलिट्री टेक्नोलॉजी। प्राइमरली जो ये स्पाई नेटवर्क था, मतलब ये जासूस थे पाकिस्तान के जो रशिया में काम कर रहे थे, इनका काम ये था कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी के सीक्रेट्स इनके हाथ में लगते हैं, ये कैसे भी करके ये पाकिस्तान पहुंचाएं। नाउ मुझको दो तीन चीज़ें इमीडिएटली यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। नंबर वन, ये सब कुछ हुआ है रशिया के शहर सेंट पीटर्सबर्ग में। नाउ पीटर्सबर्ग में देखिए, बिल्कुल रशिया अपने बहुत सारे डिफेंस पीटरबर्ग। टेक्नोलॉजी के जो प्रोजेक्ट्स हैं ये रन करता है, तो इस वजह से ये न्यूज़ काफ़ी रियल लगती है। बट एट द सेम टाइम मुझको ये भी ऐड करना पड़ेगा कि रशियन मीडिया और रशियन गवर्नमेंट इस न्यूज़ को लेकर बिल्कुल चुप है। नाउ इसके कई रीज़न हो सकते हैं। रशिया अपनी न्यूज़ को काफ़ी रेगुलेट करता है, और अगर हम पिछले 2-3 साल देखें तो कई केसेस सामने आए हैं जब रशिया ने चाइना के भी स्पाइस पकड़े हैं जो रशिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी चोरी करने का प्रयास कर रहे थे, मगर रशिया उस इशू को, दोनों कंट्रीज के बीच में जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं, उनको खराब होने नहीं देता। ऑलमोस्ट आप कह लीजिए रशियंस ये बात मानकर चलते हैं कि हाँ, हमारे पास ऐसी मिलिट्री टेक्नोलॉजी है जो बाकी देश चोरी करना चाहेंगे, उनके स्पाइस अगर आते हैं हम उनको पकड़ लेंगे, बट उस बेसिस पर ये लोग कंट्रीज के साथ रिलेशंस खराब नहीं करते। एक बार को आप कह सकते हैं, मगर कनाडा का तो अलग सिस्टम है। जस्टिन ट्रूडो ने एक इशू को लेकर इंडिया के साथ रिलेशंस खराब करने शुरू कर दिए थे। देखिए, जस्टिन ट्रूडो का केस कुछ और था, उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी वहाँ पे इन्वॉल्व थी, इसलिए उन्होंने अपने पर्सनल, आप कह लीजिए पॉलिटिकल पढ़ास। करियर को आगे बढ़ाने के लिए इंडिया के साथ रिलेशंस काफी खराब किए। उनके बाद आप अगर देखें, मार्क कार्नी आए हैं, वो काफी हद तक इंडिया के साथ रिलेशंस इंप्रूव करना चाहते हैं। और ये मैं आपको आर्टिकल दिखा रहा हूँ बीबीसी का, फ्रॉम द ईयर 2011। रशिया ने रिवील किया कि चाइना के एक आदमी को अरेस्ट कर लिया गया है। ये बहुत बड़ा इवेंट हुआ था। चाइना का ये स्पाई रशियन मिसाइल टेक्नोलॉजी चुराने का प्रयास कर रहा था। नाउ ये जो 2011 का इवेंट था ना, इसको लेकर चाइना की सरकार बिल्कुल चुप रही। उनके लिए एम्बैरेसिंग है, उनका स्पाई पकड़ा गया इस तरीके से, वो क्या बोलेंगे। रशिया में उस पर केस चल रहा है, न्यूज़ भी उसकी पहली बार काफ़ी आके कवर बोले हुई। देखी उसके इस भाई बाद साहब की, एक शी जिनपिंग प्रोटोकॉल की। ये सेट किया गया रशिया चाइना के बीच में, और परहैप्स रशिया ये प्रोटोकॉल अब बाकी कंट्रीज के साथ भी फॉलो कर रहा है कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है ना, तो काफ़ी हद तक उस इशू को सीक्रेटिव रखा जाएगा। उसके बेसिस पर दो कंट्रीज के बीच के रिलेशंस खराब नहीं किए जाएंगे। और उसके बाद से मैंने देखा है, जो भी रिपोर्ट्स आई हैं कि एक चाइनीज स्पाई पकड़ा गया है रशिया में, ये वेस्टर्न मीडिया ने कवर किया है। रशियन मीडिया खुद उसके बारे में इतना कुछ पब्लिश करता नहीं है। तो इस पर्टिकुलर केस में भी यही दिख रहा है, पाकिस्तान से जुड़ी हुई जो ये स्पाइरिंग है, इसका स्पाई पकड़ा तो गया है। ये लोग बिल्कुल रशिया के मिसाइल सीक्रेट्स और S-400 के सीक्रेट्स चुराने का प्रयास कर रहे थे। बट सरप्राइज मत होइएगा कि इस न्यूज़ को लेकर पाकिस्तान कहे अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, और रशिया भी इसके बारे में काफ़ी हद तक हाँ, चुप रहे, क्योंकि साल सेबक से 2011-12 के बाद से इन लोगों के जो प्रोटोकॉल हैं ऐसे इश्यूज को लेकर ये चेंज हो चुके हैं। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात नोट करने वाली ये है नाम में कि देख इवन लेगा। दो आप अगर देखो, रशिया की गवर्नमेंट चुप है, इनका मीडिया काफ़ी हद तक चुप है। मैं रशिया के जो डिफेंस फोरम्स में देख रहा था, वहाँ पे रशिया के काफ़ी डिफेंस एंथुजियास्ट ये क्लेम कर रहे हैं कि जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं इससे रिलेटेड, कि एक पाकिस्तानी आईएसआई स्पायरिंग काम करी है रशिया में, और ये लोग चोरी करने का प्रयास कर रहे थे रशिया की डिफेंस टेक्नोलॉजी को। इसे रोकने के इनपुट्स मोस्ट प्रोबब्ली भारत से आए होंगे। ये वहाँ पर कई रशियन लोगों का परसेप्शन है।
ना उसके वो अलावा बात तो अगर है। हम देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये सामने आता है कि क्या पाकिस्तान की स्पायरिंग ये चोरी करने में कामयाब हुई थी? काफ़ी बार जो जासूस है पकड़े जाते हैं, बट जो डॉक्यूमेंट्स इन्होंने चोरी किए थे ये आगे लीक हो चुके होते हैं, क्योंकि आज के समय ऐसा तो है नहीं कि आपको फिजिकली जो डॉक्यूमेंट है ये कॉपी करके या फिर नोट डाउन करके ले जाना है। सिंपली आपने एक फोटो उसकी खींची है और विद इन सेकेंड्स आप उसको दुनिया के किसी भी कोने में भेज सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। तो बिल्कुल चिंता इस बात को लेकर काफ़ी होती है कि अगर रशिया की मिलिट्री टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के स्पाइस या फिर पाकिस्तान से जुड़े हुए स्पाइस के हाथ में लग गई है, क्या इससे इंडिया का डिफेंस भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है? देखो, जो बात अभी तक हमको पता लगी है कि जिस रशियन नेशनल को पैसा देकर पाकिस्तान की स्पायरिंग ने कहा था कि ये तुम्हें चोरी करना है डिफेंस से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है, ये दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक तो यहाँ पे था मिलिट्री ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर से रिलेटेड डिज़ाइंस डॉक्यूमेंट्स, ये भारत यूज़ करता नहीं है। Mi-8 जो हेलीकॉप्टर्स हैं ये इंडियन एयरफोर्स आर्मी कोई भी यूज़ करती नहीं है, तो इट डजंट रियली कंसर्न अस डायरेक्टली। मेन हमारा कंसर्न ये है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम से रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो सीक्रेट्स हैं, ये चोरी करने का प्रयास किया जा रहा था। और अगेन ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद डायरेक्टली किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में ये बात कन्फर्म हो चुकी है कि S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को हैवी डैमेजेस किए थे। अब आप देख रहे हैं कि कई जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को काफ़ी नुकसान हुआ था ऑपरेशन सिंदूर में। 13 पाकिस्तानी फाइटर जेट्स गिरा दिए गए थे और ऑब्वियसली S-400 वॉज द स्टार ऑफ द शो। और भारत अभी और S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स परचेज करना चाहता है और पाकिस्तान को अब ये बात समझ में आ चुकी है कि कहीं ना कहीं इनको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम को काउंटर करना सीखना होगा, नहीं तो कल को ऑपरेशन सिंदूर जब फिर से कमेंस होता है तो पाकिस्तान को फिर से हैवी लॉसेस झेलने होंगे। तो बिल्कुल जो ये न्यूज़ है भारत के कंटेक्स्ट से भी अगर हम देखें तो ये वरिंग है, क्योंकि अब रशिया का देखिए, मैं पिछले कुछ दिनों से एक अजीब सा एक इनका नया प्रयास ये देख रहा हूँ कि पाकिस्तान के साथ ये लोग जेन्युइनली रिलेशंस इंप्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि अगर इंडिया यूएस के साथ दुनिया भर की डिफेंस डील्स कर सकता है और बहुत तरीके से ओ हम भाई डिफेंस साहब, एंगेजमेंट यूएस के साथ कर सकते हैं, और फिर वो तो ट्रम्प होता कहते रहता हैं है। कि हम पाकिस्तान के साथ मिलकर ऑयल एक्सप्लोर करेंगे, तो रशिया ये सब क्यों नहीं कर सकता? ट्रम्प ने जो सडनली यू टर्न मारा है ना पाकिस्तान को लेकर, उसका कई तरीके से इंडिया को लॉस हुआ है। आई मीन अब हम काफ़ी जगह ना जो रशिया और पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर पहले आपत्ति जताते थे, वहाँ पर भी हमारी स्टैंडिंग थोड़ी सी वीक हुई है। अब पिछले कुछ दिनों में मैंने देखा एक अजीब सा किस्सा हुआ कि रशिया का जो सरकारी ट्विटर हैंडल है, इसने ये बोलना शुरू कर दिया कि एक सर्टन पाकिस्तान न्यूज़ आउटलेट है जो एंटी रशिया पुश दे रहा है पाकिस्तान में और ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के What? बिहाफ पे काम कर रहा है। इधर आप देख पाओगे रशियन एम्बेसी का जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, उसने ये कहा था कि द फ्रंटियर पोस्ट, एक पाकिस्तान बेस्ड इंग्लिश लैंग्वेज डेली, ये बहुत सारे ऐसे एंटी रशिया आर्टिकल्स पोस्ट कर रहा है और वेस्टर्न प्रोपेगेंडा स्प्रेड कर रहा है अगेंस्ट मॉस्को। और रशिया इस बात को लेकर काफ़ी, मैं कहूँगा, सेंसिटिव है कि पाकिस्तान में रशिया की छवि खराब ना हो, धीरे धीरे पाकिस्तान के साथ ये रिलेशंस इंप्रूव करे। क्योंकि अगेन ये देखते हैं कि यूएसए कैन डू दैट, व्हाई कांट वी? क्योंकि इंडिया कुछ कॉस्ट तो इम्पोज करता नहीं है। यूएसए ने जो करना था कर लिया, इंडिया ने कुछ कॉस्ट इम्पोज करी नहीं। अब एक सॉफ्ट स्टेट वाली इमेज थोड़ी सी बनती जा रही है हमारी। सो अगेन ये सब होने के बावजूद रशिया को ये बोलना कि यू शुड बी केयरफुल कि पाकिस्तान की जो ये स्पायरिंग है ये आपकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चुराने का प्रयास करेगी, इस पे मैं कहूँगा कि अर्जेंसी ला पाना रशिया में काफ़ी मुश्किल होगा। क्योंकि रशिया को आदत है, ये सब इनके यहाँ हर 6 महीने में होता है, एक स्पाई पकड़ा जाता है, इनकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी को चोरी करने का प्रयास कर रहा था। अब पाकिस्तान भी इसमें इन्वॉल्व हो चुका है। गलत रशियंस के बेइज्जती। लिए कोई ये रिमार्केबली नई बात नहीं है, बट एज इंडियंस वी शुड डेफिनेटली बी वरीड। नाउ इस टॉपिक से रिलेटेड देखिए कुछ अपडेट्स आती हैं इन द फ्यूचर, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। बट फॉर द टाइम बीइंग जो न्यूज़ अभी तक इंडियन मीडिया ने रिपोर्ट करी है ये मैंने आपको बता दी है। कल को अगर मान लीजिए इस न्यूज़ का रीबटल आता है पाकिस्तान या फिर रशिया की साइड से, तो आप समझ जाइएगा यहाँ पर क्या हो रहा है। ठीक है, यही है आज की वीडियो। वैसे भी लाइक ये तो हमारे यहाँ रोज होता रहता है, इसकी कोई चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हर कोई रशिया की चिराने की कोशिश करता रहता है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत सभी को।